तो दोस्तों आज दिसंबर की 7 तारीख है और सर्दी का मौसम है। तो सर्दी के मौसम में आज दो चीज़ों पर बात करेंगे। एक है ट्रिमिंग को लेकर, पौधों की ट्रिमिंग करना सही है नहीं सही है। दूसरी चीज़ है रिपोर्टिंग को लेकर, किन पौधों की रिपोर्टिंग की जाए, किन की अवॉइड की जाए। क्योंकि क्या है, देखिए अभी अगर हमारे एरिया में भी बात करूं तो धूप तो बहुत अच्छी निकल रही है, लेकिन रात के समय का जो टेम्परेचर है वो लगभग कह सकता हूं कि 10 डिग्री के आसपास, 10-11 डिग्री इस तरह से रहने लगा है। तो ठंडक बढ़ने लगी है। ठंडक बढ़ने के साथ साथ बहुत से ऐसे पौधे हैं, अगर आप इस साइड में देखिएगा तो बहुत से पौधे हैं जो धीरे धीरे रेस्ट में जाएंगे, डोरमेंसी में जाएंगे। अभी हालांकि ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन ग्रोथ जो है वो बिल्कुल स्लो हो चुकी है। तो आपके पास भी ऐसे बहुत से पौधे होंगे जिनमें से कुछ जो कह सकता हूँ कि डोरमेंट हो चुके होंगे, कुछ होने वाले होंगे। तो क्या उन पौधों की ट्रिमिंग की जा सकती है, क्या उन पौधों की रिपोर्टिंग की जा सकती है, ये जानना भी ज़रूरी रहता है। क्योंकि कुछ एक कमेंट्स आ रहे थे इस चीज़ को लेकर पर्टिकुलर कि हमने पौधे की जो रूट ट्रिमिंग है वो की है, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही। और अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो क्या किया जाए जिससे ग्रोथ जो है वो मिल जाए, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये जो आप सामने देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरा शमी का पौधा है, जिसको शमी के नाम से नर्सरीज पर अक्सर सेल किया जाता है। एक्चुअल में ये वीर तरु का पौधा है, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो है तो एक जंगली पौधा, लेकिन एक खूबसूरत सा बॉन्जाई जो है ये डेवलप होने की कैपेबिलिटी रखता है। बहुत सुंदर सा बॉन्जाई डेवलप कर जाता है, क्योंकि जितने भी ये जंगली प्लांट्स रहते हैं, हार्डी रहते हैं, ये सारे के सारे ईजिली जो एक बॉन्जाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो मेरे दोस्त वीर तरु को शमी समझकर लेकर आते हैं, यही पौधा नर्सरी पर शमी कहकर बेचा जाता है। तो इस पौधे में क्या रहता है, अब इसकी ख़ास तौर पर कमेंट्स आए थे कि ट्रिमिंग हमने कर दी है, इस पौधे की रिपोर्टिंग कर दी है, सीज़न का नहीं पता था, आइडिया नहीं था कि ये पौधा डोरमेंट हो जाएगा। तो अभी इसकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही, हालांकि स्टेम जो है वो ग्रीन है। तो क्या करना है? तो देखिए, सबसे पहले अगर आपने भी ऐसा काम किया है, सबसे पहले तो मैं कहूँगा जिन्होंने नहीं किया, जो भी पौधे बिल्कुल डोरमेंसी के पास हैं उनकी रिपोर्टिंग बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। उनकी जो रिपोर्टिंग करने से क्या होता है, जो रूट्स हैं वो जल्दी से स्टेबल नहीं हो पाती, और स्टेबल नहीं होती क्योंकि वो डोरमेंट है, इस वजह से जो नई ग्रोथ है वो नहीं मिल पाती। सबसे पहले रिपोर्टिंग अवॉइड करना बेटर रहता है। अगर फिर भी आपने कर दी है तो ये देखिए, जैसे अब ये जंगली पौधा है, इसमें क्या रहेगा, इसमें क्या है कि अभी मेरे पौधे में हल्की फुल्की सी आपको जो ग्रोथ है वो दिखाई देगी। इस तरफ अगर आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी सी जो ग्रोथ है वो चल रही है। अगर आपने रिपोर्टिंग कर दी है ऑलरेडी, रूट ट्रिमिंग कर दी है, तो हमेशा जब भी रूट ट्रिमिंग कीजिएगा कोशिश कीजिएगा जो रूट बॉल है वो बंद ही रहनी चाहिए, जिससे जो पौधा है वो पूरी तरह से स्ट्रेस में ना आए। तो ऐसे पौधे में क्या है कि आपको रिपोर्टिंग करने के बाद आजकल के मौसम में पौधे को जो है वो सनलाइट में प्लेस करना है। ऐसी जगह पर प्लेस नहीं करना जहाँ पर छाँव रहे, प्लेस करना है सनलाइट में, ताकि पौधे को थोड़ी सा गर्माइश मिल सके, जिससे चांसेस रहें कि आपके पौधे में नया फुटाव आ सके, आपके पौधे की जो रूट्स हैं वो सेटल हो सकें। तो ये चीज़ करनी है। दूसरी चीज़ है जो गलती नहीं करनी, वो ये नहीं करनी कि आपने अगर रिपोर्टिंग कर दी है आपके पौधे की, तो आपको ज़्यादा पानी नहीं देना इस मौसम में, क्योंकि जो पौधा है वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। दूसरा, धूप इतनी तेज़ नहीं है जो मिट्टी को सुखा पाए। तो मिट्टी ऊपर से हो सकता है आपको सूखी हुई दिखाई दे, अंदर से जो नमी है वो बनी रहती है। इस वजह से पानी तभी देना है पौधे को जब पूरी तरह से मिट्टी ऊपर से 1 आध इंच जो है वो ड्राई हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पौधा रूट रॉट से बच जाएगा, पौधा डाई बैक होने से बच जाएगा, और पौधा नेक्स्ट सीज़न जब तक आएगा, फरवरी मार्च के सीज़न में, बहुत तैयार होगा नई ग्रोथ करने के लिए, नई फ्लावरिंग के लिए। बात करें ट्रिमिंग को लेकर, तो देखिए मैंने अपने कुछ पौधों की ट्रिमिंग की थी, लेकिन रिपोर्टिंग नहीं की थी। तो अब ये एक पौधा है मेरा जिसको पिथ्सलोबियम बोलते हैं, जंगल जलेबी का ये पौधा रहता है, जंगली पौधा ये भी एक है, लेकिन बॉन्जाई तो इसका भी बहुत अच्छे से बन जाता है। तो पुराना पौधा है, मैच्योर पौधा है, केवल ट्रिमिंग की थी। दोनों काम एक साथ मत कीजिएगा, ट्रिमिंग और रिपोर्टिंग दोनों काम एक साथ करने से पौधा ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है। तो इसकी केवल ट्रिमिंग की थी। देखिए सारी लाल लाल आपको पत्तियाँ, नई नई पत्तियाँ जो है वो निकलती हुई दिखाई देंगी। पौधे को प्रॉपर सनलाइट में प्लेस किया। जो भी ऐसे जंगली पौधे हैं, सख्त जान रहते हैं, हार्डी रहते हैं, इनकी आप बिल्कुल जो है वो थोड़ी बहुत ट्रिमिंग कर सकते हैं। इस तरफ अगर आपको दिखाऊं, देखिए मैंने 2 और पौधे आपको दिखाता हूं जिनकी हार्ड ट्रिमिंग की है। हार्ड ट्रिमिंग के बाद का रिजल्ट है ये, देखिएगा ये
जो पौधा है ये लंटाना का, जिसको राईमुनिया बोलते हैं, बिल्कुल हार्ड ट्रिम कर दिया था लेकिन रिपोर्टिंग नहीं की। अगर मैं रिपोर्टिंग भी कर देता तो पौधा अभी तक स्ट्रेस में होता, पौधे की जो नई ग्रोथ है ना मिल पाती। पानी देना ट्रिमिंग के बाद बिल्कुल कम कर दिया, क्योंकि पौधे ने जो कह लीजिए कि ऊपर जब पत्तियां नहीं रहती, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं किया, तो पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम रहती है। तो लगभग 15 दिन में केवल एक ही बार पानी दिया और पौधे में जो नई ग्रोथ है वो दिखने लगी। मगर पौधा जो है वो पूरी तरह से अभी फ्लावरिंग पर नहीं आ जाएगा, उससे पहले क्या है, ये पूरी तरह से डोरमेंट हो जाएगा। इसी तरह से मैंने अपने हिमालय के पौधे की भी ट्रिमिंग की थी, लाइट ट्रिमिंग की थी, और देखिए सारी तरफ से नई शूट्स जो हैं वो मिल चुकी हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं, लाइट ट्रिमिंग कर सकते हैं, सेमी हार्ड भी ट्रिमिंग कर सकते हैं, लेकिन दोनों काम एक साथ मत कीजिएगा। अगर यही फरवरी मार्च का मौसम होता तो मैं रिपोर्टिंग और ट्रिमिंग एक साथ कर देता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पौधा दोनों तरफ से जो ग्रोथ है वो कर जाता है। जो भी पौधे अभी ग्रोइंग सीजन में हैं, अगर बात करूं जैसे गुलाब के पौधे हैं, तो मेरे गुलाब के पौधे में बहुत बढ़िया से फूल आ रहे हैं। तो आप दोनों काम गुलाब के पौधे में इस समय कर सकते हैं। हालांकि फ्लावरिंग सीजन है, ट्रिमिंग करना थोड़ा सा अवॉइड किया जाए, बढ़िया रहता है। थोड़ा सा लाइट ट्रिम आप कर सकते हैं मल्टीपल ब्रांचेस के लिए, तो पौधे में बहुत सारे फूल आते हैं। देखिए बहुत सारी कलियां और फूल निकल भी रहे हैं। जो एक चीज़ करना सही रहता है वो क्या रहता है, कई बार हमें जो मल्टीपल शूट्स हैं वो नहीं मिल पाती, तो हमने क्या काम करना है, हमने पौधे को डिफोलिएट करना है। तो एक डिफोलिएशन भी प्रोसेस रहता है। डिफोलिएशन से क्या होगा, देखिए मेरे पौधे में केवल ये आपको ऊपर की साइड में 2 बड़े बड़े फूल दिखाई देंगे, नीचे की साइड में कोई भी पत्तियां नहीं है। पौधे को डिफोलिएट किया क्योंकि पौधे में फंगस की समस्या थी। तो अभी डिफोलिएशन के बाद देखिए बहुत जल्दी से जो नई शूट्स हैं वो निकल कर आने लगी, जो मल्टीपल शूट्स हैं वो निकल कर आएंगी। डिफोलिएशन करने के बाद पौधे में फंगीसाइड का स्प्रे कीजिएगा तो आपको रिजल्ट और भी बेहतर मिलेगा। पौधा स्वस्थ रहेगा, बिल्कुल किसी तरह का कोई भी इस पर जो अटैक है वो नहीं होगा। और जो फ्लावर का साइज़, नया साइज़ फ्लावर का जो निकल कर आएगा वो पहले से बड़ा साइज़ निकल कर आएगा। तो ये चीज़ रहती है, और पौधे पर जो है वो डिपेंड करती है कि इस प्लांट पर क्या काम करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए। बात करूँ अडेनियम के पौधों की, तो अडेनियम की आप बिल्कुल लाइट ट्रिमिंग कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नहीं तो जो फरवरी का मौसम है वो बहुत बेहतर रहता है। फरवरी के मौसम के लिए इस काम को छोड़ दीजिएगा। और रीपॉटिंग तो कह सकता हूँ बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। अगर आपने पौधे नए खरीदे हैं उनको केवल सर्दी के मौसम में 1 आध महीने के लिए और जनवरी के महीने तक जो है वो इसी तरह से छाया में रख दीजिए बिना रीपॉट किए। पौधे स्वस्थ रहेंगे, पौधे बिल्कुल बचे रहेंगे। उसके बाद जब फरवरी 10 तारीख या 15 तारीख आ जाए, आपके एरिया में अच्छी धूप निकलने लगे, उस समय पर पौधे को रिपोर्ट कर दीजिए। ऐसा करने से बहुत चांसेस रहते हैं। उस समय पर क्या होगा, पहले आपको पौधा जो है वो फूल देगा, यही काम रहता है। अगर बात करूं तो बोगनविलिया के प्लांट्स में तो फूलों के साथ साथ बहुत चांसेस रहते हैं उस समय पर सीड पोड भी बनने लगते हैं। देखिए मेरे ये रोज़ी वैरायटीज़ में भी सीड पोड बनने लगे इस बार। तो ये पहला चांस हुआ है कि मेरे रोज़ी प्लांट में भी सीड पोड बने हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इस वाले पौधे में, मैंने कुछ दिन पहले शेयर भी किया था एक वीडियो। तो यहाँ पर देखिए ये सीड पोड बनने लगे थे, बहुत अच्छा सा जो रिज़ल्ट है वो मिलने लगा था। तो ये चीज़ रहती है, आपको मतलब प्लांट को पहले समझना होगा, उसके बारे में जानना होगा, उसका ग्रोइंग सीजन कौन सा है, उसका जो है वो डोरमेंसी का पीरियड कौन सा है, उस हिसाब से जो सारा काम है वो करना चाहिए। तो बस दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।